Now, ahead of Uttarakhand Assembly polls, Minister Harak Singh Rawat has been dismissed from the state cabinet. He's also been expelled from the primary membership of the BJP for 6 years. Speaking exclusively to India Today, he said that he will now be joining Congress but has not met Sonia Gandhi yet. He's also claimed that Congress will form the government in the state. Chief Minister Pushkar Singh Dhami has also written to the governor about the removal of Rawat from the cabinet. BJP has said that this gives a strong message that the BJP is a party which does not tolerate indiscipline and does not bow down to pressure of any kind. Rawat, who represents the Kotdwar seat in the state assembly, is said to have been seeking a ticket for his daughter-in-law Anukriti from the Lansdowne constituency and a change of seat for himself. Rawat was in news recently when he threatened to resign from the state cabinet, insisting on his demand for a medical college in Haridwar. An emotional video of Harak Singh Rawat after being sacked has also surfaced. मेरे लिए आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि जो एक बोझ था मेरे मन में और मैं कोई ना निगल सक रहा था ना उगल सक रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी का मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे निष्कासित किया। मुझे एक शायद उनके इस निर्णय से उत्तराखंड का भला होने वाला है, उत्तराखंड के लोगों को कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, कांग्रेस सरकार प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी, लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है। यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। लेकिन 2016 को याद रखा जाए। हाँ, वो 2016 में जो घटना हुई थी वो मेरे प्रति अपराध नहीं था, वो लोकतंत्र के प्रति अपराध था, संसदीय परंपराओं के प्रति अपराध था, पार्टी के प्रति अपराध था। तो किस सीमा तक क्या करना है ये पार्टी तय करेगी। देखिए, वो अपने परिवार के लोगों के लिए टिकट मांग रहे थे, ये निश्चित बात है। और भारतीय जनता पार्टी परिवार आधारित परिवार नहीं है। अगर उसने कोई समाज में काम किया हो, राजनीति में कोई संघर्ष किया हो, समाज के लिए कुछ काम किया हो, तो वो तब जाके कहीं उसका बारे में विचार पार्टी करती है। लेकिन अगर व्यक्ति यही आधार पे कि वो किसी की बहू है, किसी की बेटी है और इस आधार पर टिकट मांगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं था। और इसी कारण जो है दो टूक शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर नेताओं ने उनको समझा दिया था कि ये यहाँ नहीं होता, ये कांग्रेस में होता है, आप कांग्रेस में चले जाइए। चुनावी मौसम में जो है वो लोग जो है वो सियासी सैर करने निकलते ही हैं, इधर से उधर जाते हैं। लेकिन उससे उन पार्टियों का, विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी जो किसी परिवार के पालने में पैदा नहीं हुई बल्कि परिश्रम और पराक्रम से पैदा हुई है, उस पर असर नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह जी को जो है मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने का निर्णय लिया, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन सरकार के इस निर्णय से हरक सिंह रावत जी आहत हैं और उन्होंने जो मीडिया को कहा है कि मैं अब जो है कांग्रेस को अपनी सेवा देने का काम करूंगा, अब उनकी कांग्रेस में वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम सबको स्वीकार्य होगा।